गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज जानते हैं दिसंबर 2023 के जो रेस्ट डेज हैं उसमें आपकी करियर लाइफ कैसी रहेगी। दिसंबर 2023 के रेस्ट डेज में आपका करियर कैसा रहेगा। गाइज जैसा कि मैं देख पा रही हूँ करियर वाइज, अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है, ठीक है, तो उसके लिए आप दो सिचुएशन में स्टक हैं। एक आपको ये है कि मैं यस बोलूँ, एक आपको ये है कि मैं नो बोलूँ। तो गाइज इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको अपने करियर पाथ के लिए सही लग रही है तो आप उसके लिए यस बोलिए, ठीक है। अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटी अपने अकॉर्डिंग ठीक नहीं लग रही है तो आप उसके लिए नो बोलिए, क्योंकि वो आप ही जान सकते हैं कि वो जो करियर अपॉर्चुनिटी अभी आपकी लाइफ में आई है वो आपके लिए सही है या आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी जानते हैं और क्या करियर के बारे में आपके आ रहा है। तो गाइस जो सेकंड कार्ड आपका आया है वो आपका आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। मीन्स अगर आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका ये जो आप पाथ चूज करोगे ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि आपको फिर उस पाथ की तरफ जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर देती है कि जिस पाथ पर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो अपने करियर या अपने फाइनेंसिस के लिए, तो अगर वो आपको इंट्यूशन वाइज मैसेज मिल रहा है कि वो सही नहीं है तो आप उसकी तरफ मत बढ़िए। और अगर आप अपने करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं और किसी नेगेटिव सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हैं तो उस नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ना तभी आप जो है अपने करियर के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए आप सही कोई डिसीजन ले पाएंगे। अदर कार्ड से जानते हैं। देखिए गाइज अगर आप डिसीजन लेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और क्योंकि आप उस सिचुएशन को लेके उस करियर की अपॉर्चुनिटी को लेके अभी तो इनडिसीजन एनर्जी में है, जिसकी वजह से आप काफ़ी जो है इमोशन भी फील कर रहे हैं, इमोशनल भी अभी आप हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस करियर की अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कोई ना कोई फैसला जो है वो लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने उस चीज के बारे में अपने जो माइंड के ऊपर है ना वो काफी आपने जो है वो एक तरह का बोझ बना के रखा हुआ है कि आपको इस करियर पाथ में ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको वो करियर पाथ ठीक लग रहा है आप तभी उसकी तरफ बढ़िए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में लेके उसको आप आगे करने के बारे में सोचेंगे और उसमें आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आ जाएंगी, तो वो देखिए उसका जो फैसला है वो आप सोच कर और समझ कर लीजिए, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन में रहकर आप कभी भी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। और आपको लगता है कि उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप लेते हैं, ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए, ठीक है। और अगर आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जाना पड़ रहा है तो आप बाहर जाइए, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही आप अपने करियर के लिए कुछ ग्रोथ जो है मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और ग्रोथ जो है वो आपके उसमें लिखी भी हुई है, आपके करियर पाथ में ग्रोथ लिखी भी हुई है आपके लिए। और आप अगर उस सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको किसी की जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए आपको सोल्यूशन की नीड है, तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा सकते हैं जो आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए जो है वो सोल्यूशन दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर करियर के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई डिसीजन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि करियर के लिए आप कुछ इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि करियर जो है वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, इसी में ही आपकी ग्रोथ होगी, इसी में ही आपके फाइनेंसिस की ग्रोथ होगी, इसी में ही करियर ग्रोथ आपकी भी है आपकी फैमिली की भी है। तो आपको अगर लगता है कि आपको किसी के पास जाकर अगर
किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप उनके पास जाइए, ठीक है। वो आप सोल्यूशन अपने किसी मदर से ले सकते हैं, फादर से ले सकते हैं, अपने किसी टीचर से ले सकते हैं, या आपको लगता है कि आपको अपने बॉस के साथ बात करनी चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी आपको उनकी तरफ से मिल रही है तो आपको उनके साथ जाकर जो है वो बात करनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं। एंजल आपकी इस सिचुएशन के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। एंजल्स आपको आपकी स्टक जो सिचुएशन अभी आपकी करियर पाथ के रिलेटेड आपके माइंड में चल रही है उसके लिए क्या आंसर देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं आपके करियर की स्टक सिचुएशन के लिए। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए क्या बताना चाहते हैं। गाइस इट्स ऑलमोस्ट यस, ठीक है। तो एंजल्स ने आपको जो अभी दिया है वो यस दिया है कि अगर आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, तो आप उसको जो है उसके लिए आगे बढ़िए, क्योंकि उसके लिए आपके लिए यस है। आप अगर यस और नो वाले पार्ट में अगर जगल कर रहे हैं ना तो उन्होंने आपको जो है यस दिया है। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपको ये जो चीज़ करनी चाहिए वो थोड़ा सा समय रुक कर करना चाहिए, तो एंजल्स ने आपको ये भी बोला है कि आप इन द नियर फ्यूचर उसके लिए जो है वो आप डिसीजन ले सकते हो, अगर किसी करियर ग्रोथ के बारे में आपने सोच के रखा हुआ है तो। चलिए और मैसेज लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज। देखिए गाइज, अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी फैमिली में या फिर अपनी जॉब में, तो आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, उनके साथ रहना चाहते हो, तो अगर आपको करियर में ग्रोथ मिल रही है तो आपको डेफिनेटली जो है वो आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होगी, आपकी थोड़ा सा जो है लेवल चेंज होगा, आपकी ग्रोथ में काफ़ी जो है वो आगे आके और ज़्यादा ग्रोथ आएगी। तो इसके लिए आपको जो है अगर कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आप स्टक हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे फैमिली और अपने करियर के बीच में, तो गाइज वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे तो ग्रोथ जो है वो आपकी रुक जाएगी। तो आप अपने करियर के लिए जो है वहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि करियर में जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ही ग्रोथ आपके जो है आपकी लाइफ में एंटर करेगी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।